कोई आसक्ति नहीं थी। ऐसे त्यागी और बीतरागी संत हुआ करते थे। आज परिभाषाएं बदल गई है। धन कहां होता था? गृहस्थों के पास। लेकिन परिभाषा बदल गई। अब तपस्वी धनवंत दलिद्र गृही। धन कहां होना चाहिए? गृहस्थ के पास। तपस्वी कैसे? उनको तपस्या करना चाहिए, साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। लेकिन उलट गया है, गृहस्थ बेचारे गरीब हो गए हैं। तपस्वी धनवंत दलिद्र गृही, गृहस्थ गरीब हो गया है। परिभाषा बदल गई। कहा इतना ही नहीं, कल कौतुक जात तात, ये कल की ये विशेषता है। और आज जो संत जितना ही वैभवशाली हो गया, सोने का सिंहासन हो गया, सोने का छत्र हो गया, उतना ही प्रभावशाली माने जाते हैं। लेकिन पहले जितना ही त्याग होता था संतों में, उतना ही वो महान संत माने जाते थे। आज भी संत हैं, त्याग है, संसार से कोई तात्पर्य नहीं है। बड़े बड़े संत हैं, लेकिन दर्शन उनका कभी कभी मिल पाता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि सरता तप निश सस्य अपहरई, संत दर्श जिमि पातक डरे। इस बार ऐसे ऐसे इस महाकुंभ में कैसे कैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ। तो आज भी हैं, लेकिन परसेंटेज में, प्रतिशत में आडंबर ज्यादा दिख रहा है। तो देवर्षि नारद आगे बढ़े कि ये ठीक नहीं है, अब संत को छोड़ करके चलें गृहस्थ के यहां, हम थोड़ा सा सत्संग हो सकता है, गृहस्थों के यहां भी सत्संग हो जाए। अच्छा, गृहस्थ भी बड़े उच्च कोट के विद्वान और संत हुए। आद्य शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य आद्य संसार में जब धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए यात्रा कर रहे थे, सबको परास्त कर दिया। तो पता चला कि एक मंडन मिश्र हैं, वो भी बड़े विद्वान हैं, तो क्यों न चल करके शास्त्रार्थ में उनको भी प्रभावित कर दें, उनको भी परास्त कर दें, फिर एक छत्र धर्म की स्थापना कर दें। और जब गए शास्त्रार्थ करने के लिए चुनाव प्रस्ताव रखे, तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी उसने कहा, महाराज क्षमा करें, अभी उनकी धर्मपत्नी शास्त्रार्थ करेगी, इसके बाद उनका नंबर आवेगा। मंडन मिश्र की पत्नी आद्य शंकराचार्य गुरु को उस समय पराजित किया। ऐसी चर्चा कर दिया काम शास्त्र की, जिसको अभी आद्य